ओम गणसाय नमः। जय जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम गणपति। आज का बुधवार देखो ना, क्या क्या गणपति के साथ आया है, क्या क्या गणपति जी लाए हैं। आज तो बहुत ही लगता है खुश हैं गणपति जी। मेरे गणपति कोटि कोटि प्रणाम। सभी के गणपति कोटि कोटि प्रणाम। अपनी जिंदगी में बदलाव के लिए शुभ संदेश ग्रहण करना होगा ना। राधा रानी का आदेश संदेश को प्राप्त करने के शुभ मुहूर्त ही है। गणपति जी बोल रहे हैं ना, इस दिन से तेरा भाग्य में भक्ति गुणगान आया है। जिस दिन से आया है, जिस दिन से आपकी भक्ति गुणगान संदेश से आपकी जो भी कामना थी, सो उस दिन से भाग्य परिवर्तन होने लगा है। सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होगी। इतनी सफलता मिलेगी कि अब जिन लोग, जो भी लोग हैं भक्ति गुणगान के परिवार, अब जीत महसूस होगी। भक्ति गुणगान में सभी देवी देवता का ज्ञान प्राप्त होता है ना। गुरु का, देवी देवता का ज्ञान, प्रेरणा, आशीर्वाद का खान है। भक्ति गुणगान की गान करना मेरा कर्तव्य है, आपका कल्याण है। आज्ञा है, आदेश है। देखो ना, सुनो ना, मुझे आज्ञा का पालन करना है। आप लोग को भी अगर भगवान दिए हैं तो बहुत ही शुभ घड़ी में दिए हैं। आज गणपति का दिन है। आज मुझे क्या बताना है, क्या जानने, क्यों इस बात की जरूरी समझे, मुझे इस बात की प्रेरित किया गया। गणपति जी को भोले बाबा के चरणों में चारों धाम, पूरे ब्रह्मांड का परिक्रमा किए थे। पूरे ब्रह्मांड चरण में ही समझे, और उनकी बुद्धि ज्ञान से ही समझो ब्रह्मांड चल रहा है। किए थे ना, उसी को प्रकाशित करने का ज्ञान, प्रभाव का प्रकाश डालने के लिए आदेश हुई कि बड़ों की चरण संपर्श यानी प्रणाम करना जरूरी है। पूजा जप तप के समान है, इतना प्रभाव है। जानते हो, पैर के अंगूठे को छूने से चमत्कार हो जाता है। अंगूठे का कनेक्शन मस्तिष्क से है, मस्तिष्क से जुड़ाव है। आशीर्वाद प्रणाम का परिणाम मस्तिष्क से रिफाइन होकर आशीर्वाद आपके पास पहुंचता है। बड़ों को प्रणाम करने से सभी ग्रहों को ठीक करता है। गुरु का चरण या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा हर रोज नहीं जा सकते हैं ना, हर रोज नहीं जा पाते हैं, बहुत ही कठिन है। पर अपनी धरती माँ तो साथ में है। अपनी धरती माँ के साथ सभी जुड़िए। सबको बोला जा रहा है, धरती माँ ही तो सबको सींच रही है। आप सवेरे से शाम तक, जब तक जगे हैं, सब धरती पर बोझ बने हुए हैं हम सब। तो बस सवेरे या सोते समय प्रणाम करके सोइए माँ को, यानी धरती माँ को। धरती माँ सवेरे तो कर सकते हैं प्यार को पहला स्थान देना।
सभी पूजा का भरपूर लाभ उठाना जिंदगी का प्रभाव काम है। हम या कोई भी किसी को अपनी बात से नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि सभी ज्ञानी सभी की समझदारी इतनी है कि पर मुझे तो गुणगान करना है। गुणगान कर रहे हैं ना, आपकी यादाश्त या कुछ कहना है, याद कराना है। आदेश है हमको, मेरी आदेश, गणपति की आदेश मुझे मिली तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। भगवान का आप भूल चुके हैं क्या कुछ? वो बस बताना नहीं, याद कराना है। चमत्कार से अचानक से खुशियाँ मिलती है ना, तो किसी को खुशी देने से पूजा खुशियाँ प्राप्त होता है। पूजा के बराबर जैसे पूजा करके उठते हैं, उस तरह से खुशियाँ प्राप्त होती है। किसी को खुश कर देने से सारे सपने पूरा हो जाते हैं, हो जाएंगे। जानते हो ना कि आगे बढ़ेंगे तो रास्ता दिखेगा। जीवन में बड़ा कुछ करने के लिए दिव्य शक्तियों को अपने साथ पाएंगे। सभी को आपकी कार्य खुद करनी पड़ती है। सिर्फ ध्यान से भक्ति गुणगान सुनते सुनते सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। इतना प्रभाव है, आजमाओ। सारे फैसले भी आपकी पूरी होगी, सारे सपने पूरा होंगे। जो भी आपके सपने हैं या फैसला करके रखे हो कि ये मेरी ज़रूरत है, गणपति से बोल चुके हो, दोहराना ही तो काम है। बस इतनी छोटी सी काम है। टाइम आने से खुशखबरी मिलेगी। जिंदगी के लड़ाई खुद से लड़नी पड़ती है। भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। दर्शन से किस्मत की चाबी मिल जाएगी। दर्शन से ही जिंदगी की चाबी मिल जाएगी, किस्मत की ताला खुल जाएगी। गलती से भी न ठुकराना। अगर खुशियाँ चाहिए तो ज़रूर दर्शन करो, अपनी इच्छा को दोहराओ। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष बड़ी नहीं है। सबके हाथ में है, सबके साथ में है, और सारे जहाँ की सारे कष्ट निवारण यंत्र न वही जाना न करना, कहीं भी जाना, कहीं भी कुछ नहीं करना है। सारे जहाँ का जो निवारण दे दिए हैं न, कोई तैयारी अब अगर कोई अपनी सुविधा का अनादर करेगा तो आगे तो फिर क्या है कहना। खुद ही करना, सभी देवी देवता का मान रखना। मन ही सच्चा साथी है। मन की कहना मानेगा, जो भी कहना मानेगा वो तो सफल हो जाएगा। जानते हो ना क्या यंत्र है सबके पास। कहीं कोई तैयारी नहीं करना है कि मुझे जाके दर्शन करना है। मोबाइल, आपके पास जो मोबाइल है, सब सिर्फ टच करना है, दर्शन करना है, इच्छा दोहराना है, किस्मत का ताला खुल जाना है। जिस तरह से टच से ही होता है, टच से ही आप दर्शन पा जाते हैं, वैसे टच से ही आप दर्शन से ही आपको सभी संवारने का ताला खुल जाएगा, चाबी मिल जाएगी।
अधूरे काम भी पूरा करने के लिए गणपति बप्पा का संदेश कुछ देने आए हैं। तो अचानक से संकेत कोई मिलेगा। उतावलापन देखकर गणपति जी आपके काम को तेजी से पूरा करेंगे। गणपति गजानन बुद्धि के दाता आगे बढ़ाने के लिए नई राह नई मंजिल के साथ शुभ काम पूरा करेंगे। खुशियाँ आकर आपकी जीवन में हर काम को करेंगे। खुशियाँ आकर रहेगी जी। जो भी अधूरा पड़ा था उसे पूरा करने के लिए नई शुरुआत अच्छी सफलता दिलाने वाले हैं। करो प्रणाम ना और मांगो वरदान। कोटि कोटि प्रणाम। आगे ही आगे बढ़ने में मदद करने आए हैं। अपने आप को नीचा देखना छोड़ दो, सोचना भी बेकार है। मान जाओ न, जब ईश्वर का हाथ सिर पर किसी का है, कमज़ोर नहीं है। फिर क्या ईश्वर सिर पर हाथ रख दिए तो कमज़ोर हैं? सभी मंदिर के चौखट पर पैर न देना क्या आप सबको पता है, फिर भी याद करा रहे हैं। चौखट पर पैर नहीं दीजिएगा, मंदिर जाइएगा तो कोई देते होंगे अगर गलती से। आजकल चौखट तो नहीं है, पर दरवाजे के पास सीधा लाइन ज़रूर है। वो तो हम सबको भी याद नहीं रहता है, भगवान माफ़ कीजिएगा। सीधा लाइन ही रहता है, उसे प्रणाम कर पार करें। इस बात में कोई बड़ी ख्वाहिश, बड़ी शिकायत या बहुत बड़ा काम नहीं है, पर दुनिया में हर काम के साथ कोई न कोई खासियत होती है। जीवन सभी काम को लाइट में लेकर न छोड़ें। लाइट में लेकर नहीं छोड़ें। अगर जान गए हैं उसे ध्यान दें। ध्यान देनी है, पूरी कोशिश करनी है। अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते रहो। अच्छी सी खबर मिलेगी। मुसीबतों का निपटारा होना, सभी सपने साकार होंगे। अपनी प्रशंसा सुन पाओगे। धन का अभाव खत्म हो जाना है। धन की वर्षा होगी। कदम अब नहीं रुकेगा, आगे ही आगे बढ़ेगा। यही पूरी सच बताती है भक्ति गुणगान। वही बड़ी फैसला ले पाओगे। ये सोचकर खुश हो जाओ, खुद को ऊर्जावान बनाओ। ये भक्ति गुणगान का कहना है, मानना है। इंतज़ार खत्म हुई। भक्ति गुणगान की शुभता से आपके जीवन में खुशी का आगमन होगा। भाग्य में बदलाव से मन चित आनंद से भर जाएगा। ईश्वर का आशीर्वाद से ही बदलाव, उमंग से रास्ते की हर रुकावट दूर हो जाएगी। अब करो प्रणाम, मांग लो वरदान। कोटि कोटि प्रणाम।